मलेशिया के प्रेसिडेंट अनवर इब्राहिम को अब समझ में आएगा कि जब अमेरिका या रशिया जैसे सुपर पावर देश भी भारत के कश्मीर मसले में टांग नहीं अड़ाते हैं तो फिर मलेशिया तो फिर किसी खाते में भी नहीं आता है। कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट और अब मलेशिया को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होने जा रहा है और ये एक ऐसा नुकसान है जो मलेशिया को हर साल खलने वाला है। मोदी सरकार जब इस तरह के फैसले करेगी तो हम क्यों ना सरकार को सपोर्ट करेंगे। कुछ दिन पहले मलेशिया के प्रेसिडेंट अनवर इब्राहिम पाकिस्तान की विजिट के ऊपर गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर कश्मीर मसले का निपटारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के मुताबिक करने की मांग की थी और कहा था कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स यानी कि कश्मीर के लोगों के मानवाधिकारों के लिए वो आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। मलेशिया की इस गुस्ताखी के बाद अब भारत सरकार मलेशिया को कई बिलियन डॉलर्स का झटका देने जा रही है। दरअसल भारत में पूरे साल के दौरान जितना भी एडिबल ऑयल खाने पीने की आइटम्स पे यूज हो रहा है यानी कि जितने भी भारत के अंदर एडिबल ऑयल की कंजप्शन है उसका लगभग 60 से 70% हम फॉरेन कंट्री से भारत में इंपोर्ट करते हैं। ये 60 से 70% एडिबल ऑयल इसको इंपोर्ट करने के लिए भारत की सरकार हर साल 16 से 17 बिलियन डॉलर्स खर्च करती है। एडिबल ऑयल की कैटेगरी में भारत सबसे ज्यादा पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है और भारत हर साल जितना पाम ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 30 से 40% के बीच हम हर साल मलेशिया से परचेज करते हैं। यानी कि पाम ऑयल की पेमेंट के रूप में मलेशिया हर साल कई बिलियन डॉलर्स भारत से कमा लेता है। इसके साथ ही मलेशिया हर साल जितना भी पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 20% अकेले भारत उससे परचेज करता है और इसी कारण से मलेशिया के साथ भारत का व्यापारी घाटा भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। अब ऑब्वियस है कि मलेशिया अगर कश्मीर मसले में इसी तरह से टांग अड़ाते जाएगा तो फिर भारत सरकार को मलेशिया के ऊपर लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। ऐसे में भारत सरकार ने 2 स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहले भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि हम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स नाम की एक बॉडी का गठन करेंगे। इसका टारगेट होगा पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल की इंपोर्ट को रोकने के लिए और इनकी भारत के अंदर खेती को प्रमोट करना। इस चीज के लिए भारत के किसानों की मदद की जाएगी और जो कंपनीज मलेशिया जैसे देशों से एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रही हैं उनको भी अब इंडियन फार्मर से एडिबल ऑयल परचेज करने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिया जाएगा ताकि भारत की कंपनीज आसानी से इंडियन फार्मर से एडिबल ऑयल सोर्स कर सकें। इसके लिए फार्मर्स और इंपोर्टर्स दोनों को बेनिफिट्स दिए जाएंगे जिसके लिए भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के लिए 10,103 करोड़ रुपीस का बजट भी एलोकेट किया है। इसके अलावा साल 2031 तक का टारगेट दिया गया है यानी कि अगले 7 सालों के अंदर भारत में एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन 12 मिलियन टन से बढ़ाकर 20 मिलियन टन तक ले जाने का टारगेट है। इसके साथ ही भारत सरकार ने जो दूसरा निर्णय लिया है वो है एडिबल ऑयल की इंपोर्ट के ऊपर टैक्स को बढ़ाने का। न्यूज निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने क्रूड एडिबल ऑयल्स के ऊपर लगने वाली टोटल कस्टम ड्यूटी 5.5% से बढ़ाकर 27.5% तक कर दी है यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा। और इसके साथ ही रिफाइंड एडिबल ऑयल के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी 13.75% से बढ़ाकर 34.75% तक कर दी गई है यानी कि यहाँ पर भी 2.5% के आसपास की वृद्धि हुई है। अब ये कस्टम ड्यूटी बढ़ाने से ये एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना भारत में महंगा पड़ेगा जिसके बाद सस्ते ऑप्शन की तलाश में भारत की कंपनीज लोकल प्रोड्यूसर्स के पास ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब डिमांड आएगी तो देश के किसानों को एडिबल ऑयल के लिए अच्छा रेट मिलेगा और अच्छा रेट मिलेगा तो भारत के किसान एडिबल ऑयल की खेती की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इससे न सिर्फ सरकार का इंपोर्ट बिल कम होगा बल्कि लोकल फार्मर्स को भी इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा और साथ में मलेशिया जैसे देश जो एक तो भारत से कई बिलियन डॉलर्स कमा भी लेते हैं और साथ में कश्मीर का भी रोना रो रहे हैं उनको भी अच्छा सबक मिलेगा।